यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 10% से ज्यादा नेगेटिव करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जर्नल स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि वो हर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 3 से 4 क्वेश्चन नेगेटिव कर देता है ना। तो 3 से 4 क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब है कि 10 में से आपने 3 से 4 नेगेटिव करते, इसका मतलब 30 to 40% क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो गए। तो ऐसे केस में कहां से भैया आपका सिलेक्शन होगा? आपके लिए सिलेक्शन बहुत ही दूर की बात है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते, आपके सिलेक्शन के चांस काफी हाई हो, तो भैया 10% से ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब 10 क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो एक क्वेश्चन नेगेटिव हो। मैं तो कहूंगा एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहे तो 10 क्वेश्चन पे एक नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए सिलेक्शन काफी दूर चला जाएगा, है ना। अब यहां पर एक तरह से स्टूडेंट की इसी बर्निंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं कि आप नेगेटिव अटेम्प्टिंग से कैसे बचे। स्पेशली यहां पर हम एग्जांपल लेंगे आरपीसी पोस्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम का, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हर एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर आपको मैं ऐसे तरीके आज बताने वाला हूं जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और नेगेटिव होने के चांस कम हो जाएंगे, है ना, या मैं कह दूं काफी कम हो जाएगा, और आपके सिलेक्शन के चांस क्या है काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप नेगेटिव मार्किंग से या नेगेटिव अटेम्प्टिंग से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए अपन कुछ तरीके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो देखो, ध्यान देना कि जनरली स्टूडेंट करते क्या है, क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, पढ़कर तुरंत के तुरंत वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं ना। एक बात बेटा हमेशा आपको ध्यान रखना है ना, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 50% कॉन्फिडेंस नहीं हो, मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूं, 50% तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, छोड़ दो। क्लियर है? अदरवाइज उस क्वेश्चन के नेगेटिव होने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे, वो क्वेश्चन आपके दूसरे क्वेश्चन का मार्क्स भी खा जाएगा। क्लियर है? तो गेस मत करो, हाँ, रियली अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। कम से कम 50% कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप उसमें उसको अटेम्प्ट करो, है ना। देखो, किसी भी नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जो एलिमिनेट करने की जो टेक्निक है वो अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एलिमिनेट करने के टेक्निक से क्या मतलब होता है, जैसे समझना, कभी कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। हाँ, कुछ कुछ मेरे समझ में आया, मुझे लगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो जाए, ए तो नहीं होगा साहब। तो फिर क्या होगा, आप ए ऑप्शन को काट दो। आपको पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर मान लो ए नहीं होगा, आपने ए को काट दिया। पता चला कि आंसर बी नहीं होगा, बी को काट दिया, है? तो ऐसे केस में सपोज करो आपके 2 ऑप्शन कट गए, लेकिन अब सी और डी में आप कंफ्यूज हो, वहां पर थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो कि भाई आंसर सी होगा या डी होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने 50% तो कम से कम आप एक्यूरेसी की ओर बढ़ गए, 2 ऑप्शन आप काट चुके हो, है ना। हो सकता है तीसरा भी कट जाए, और तीसरा भी कट गया तो फिर बचा हुआ ही वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एलिमिनेट करने के इस टेक्निक को जरूर यूज करो, उससे नेगेटिव होने के चांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप देखो भैया ए आंसर नहीं हो सकता, काट दो, बी भी नहीं हो सकता, काट दो, आपको पता चला डी भी नहीं हो सकता, काट दो, बचा हुआ आपका सी आंसर होगा, है ना। तो ऐसे केस में क्वेश्चन सही होने के चांस अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है, न्यूमेरिकल वगैरह में ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सिंपल जो मैथमेटिक्स होते हैं ना, जोड़ भाग गुणा भाग, उसमें गलती कर देते हैं। देखो, ऐसी गलती को सुधारने का केवल एक ही एक तरीका है कि आप न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कर लो, और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस में कहो जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उन सिंपल कैलकुलेशन की भी साथ के साथ कर लो, क्योंकि आपको केमिस्ट्री आती है। हाँ, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको पता है कि इसमें अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू रखना आप जानते हो, सब आप जानते हो, लेकिन सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग में आपने गलती कर दी तो भैया क्या होगा, एक लोअर स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स की वजह से आपकी गलती हो जाती है। और ऐसी गलती जनरली मैथ वाले स्टूडेंट तो फिर भी कम करते हैं, जिनके बीएससी में मैथ होती है ना, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है ना, वो ज्यादा गलती करते हैं ना। तो आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देना भी गलती का एक कारण बनता है। कई बार होता है क्या है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहा है ना, अटेम्प्ट करते करते क्या होता है कि शुरू में वो
ज़्यादातर बहुत सारा समय लगा देता है। क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड में थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ गई, तो उसने एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट खराब कर दिए। उसके बाद तो शुरू में वो बहुत सारा टाइम लगा देता है और लास्ट में क्या होता है, उसके पास समय बचता है भैया 10-20 मिनट, है ना। रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो स्टूडेंट जनरल एग्जाम में फेस करता है। तो 5-10 मिनट के अंदर फिर क्या करता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ के अटेम्प्ट कर देता है। ऐसे केस में क्या होता है कि लास्ट के क्वेश्चन में एक तरफ से उसके नेगेटिव होना शुरू कर देता है और ऐसे केस में जो पहले क्वेश्चन आपने सही किए ना, उसके नंबर भी चले जाते हैं। तो भैया टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है ना। और हमेशा देखो कि आप प्रॉपर टाइम लेकर चलो, है ना। आप हमेशा डिसाइड करो कि 2 राउंड के अंदर मुझे पेपर करना है, पहले राउंड में इजी क्वेश्चन कर लूंगा, सेकंड राउंड में फिर बचे हुए टफ क्वेश्चन करूंगा। ऐसे केस में नेगेटिव होने के चांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो एक एक तरीका अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो उससे आपके काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। आप क्या कि क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू क्वांटिटी। देखो 100% क्वेश्चन किसी से भी नहीं होता। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 सेकंड पेपर के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ही सही। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ये गारंटी। अटेम्प्ट करोगे तो वो बहुत सारे नेगेटिव होंगे। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, अटेम्प्ट करोगे काफी ज्यादा नेगेटिव होंगे। कुल मिला के 2, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर स्टूडेंट छोड़ ही देता है या छूट ही जाता है, चाहे उसकी मेहनत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर आप इस चीज पर ध्यान दो कि 2-4 क्वेश्चन छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया जो किया है वो काफी अच्छे से किया है, उसमें नेगेटिव होने के चांस नहीं होना चाहिए, है ना। आप क्वेश्चन को रीचेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहां पर अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो, है ना। गलत नहीं होना चाहिए। साथ के साथ देखो ब्लाइंड टंग का बिल्कुल मत लगाओ। मैंने आपको फिर बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 50% तक कॉन्फिडेंस नहीं हो तो उसको अटेम्प्ट मत करो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो ना। मिनिमम टू मिनिमम 50% होना चाहिए। तुक्का लगाकर कोई भी क्वेश्चन सोल्व आपको नहीं करना। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये चीज अपन ने बताया कि सारे एग्जाम हॉल के अंदर आप क्या करने हो। देखो अगर कोई स्टूडेंट कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितना भी अच्छा माइंड सेट कर ले, इस सारी स्ट्रेटजी को जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको अगर वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंप्लीमेंट करेगा, कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। आप एक एग्जाम दे लो, 2 दे लो, 4 दे लो, आप सोच लो कि मैं तो 10 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस है, फिर भी नेगेटिव होगा, आपका 11वें साल भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जो प्रैक्टिस आपको, जो एग्जाम आपको वहां पर देना है, वो प्रैक्टिस आपको पहले करनी है भैया, है ना। जैसे अभी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम होने में काफी समय, आपके पास प्रॉपर समय, तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी। ये सोचो कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, रेगुलर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देकर, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते समय क्या होगा, जैसे सपोज अगर आपने कोई भी एक चैप्टर का भी टेस्ट दिया, मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट दिया और आपको पता चला कि यार 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, 25 में से मेरे मान लो 5 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, तो 25 में से 5 क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब कितना हो गया बेटा, है ना, आपके 20% नेगेटिव हो गया। तो आपको भी पता चल गया कि यार 20% नेगेटिव हो रहा है कि ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, मुझे इसको रिड्यूस करके कहा लाना है 10%। क्योंकि अभी टाइम है, तो आप अभी देख सकते हैं कि जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है उसमें क्या क्या गलतियां आपने करी है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आप नेगेटिव कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है जिनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से देख सकते हो, देखकर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे उसमें आप कोशिश करो कि भाई अभी 20% नेगेटिव हुआ है तो उसमें 20% से कम नेगेटिव हो। तो ऐसे कर करके जब ये प्रैक्टिस रेगुलर चलेगी तो हर टेस्ट में आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे और बाद में नेगेटिव होना खत्म हो जाएगा ना। यह मैं कह दो कि बहुत ही कम नेगेटिव होगा। तो आपको ये इंप्रूवमेंट लगातार करना है। मैंने कहा ना कि जब तक 10% या उससे कम नेगेटिव होना नहीं हो जाए स्टार्ट, मतलब नेगेटिव बहुत कम ना चला जाए, तब तक आपको इस इंप्रूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप कोशिश करो एक भी नेगेटिव नहीं हो। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। साथ के साथ ही क्या है कि आपको बताएं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में अगर अपन मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1/3 नेगेटिव होता है। देखो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो तो 1/3 होता है या फिर 1/4 होता है। आरपीसी के केस में कितना होता है भैया, 1/3 होता है। 1/3 हाई नेगेटिव मार्किंग है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है तो ऐसे केस में काफी सारे नंबर आपके कट जाते हैं।
हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं कि जिनमें 1/4 नेगेटिव होता है। जिन एग्जाम में 1/4 नेगेटिव होता है वहां पर थोड़ी रिस्क ली जा सकती है। रीजन क्या है कि थोड़ा कम नेगेटिव मार्किंग है। और कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते भैया, हाँ, वहां पर तो खूब रिस्क लो, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, है ना, जो नहीं आ रहा उसको भी अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत थोड़ी। लेकिन आरपीसी के केस में आपको ऐसा नहीं करना। हाई नेगेटिव मार्किंग होते, एक भी क्वेश्चन नेगेटिव आपको काफी पीछे यहाँ पर धकेल देता है ना। क्वेश्चन जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है पेपर के हमेशा अच्छे से पढ़ो। जैसे आरपीसी के केस में आपको पता है कि 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो आपने गलती से क्या किया है कि 5 अपन क्या करते हैं आरपीसी के केस में कि 4 में से कोई आपका आंसर होगा, ABCD में से एक। अगर आपको वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, आपको छोड़ना है, तो भी फिर 5वां ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर इस बात का ध्यान रखो। अगर मान लो आपने वो 5 ऑप्शन टिक नहीं किया तो ऐसे केस में भी आपका क्वेश्चन नेगेटिव यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपको शुरू से माइंडसेट करके रखना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर अगर पर ज़्यादा हो सके। साथ के साथ ही क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें या तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके 3-4 कॉन्सेप्ट दे जोड़ जाड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर जो उनके लैंग्वेज होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ऐसे केस में क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ो, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट या करेक्ट, ट्रू, अनट्रू इस तरह से लिखा होता है। जल्दबाजी में स्टूडेंट करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेता है, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इज नोट करेक्ट या नोट आ जाता है इस तरह से। तो कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में नोट को ही भूल जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि नेगेटिव होने के चांस यहाँ पर कम हो जाए ना। तो कुल मिलाकर ये कुछ तरीके हैं जिससे आप नेगेटिव अटेम्प्टिंग से बच सके ना। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। ज्यादा ही कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा है नहीं इसका तो कुछ आइडिया ही नहीं, तो उसको इग्नोर करो, उसको छोड़ना सीखो, तो अपने आप आपको फायदा होगा। अब स्पेशली अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप लिंक उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक भैया आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। छोटा सा अमाउंट पे कर सकते हो तो फिर पेड कोर्स पर जाना सबसे बेहतर है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के न्यू संकल्प बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी A to Z सब कुछ मिलेगा। ये जो कोर्स रहेगा आपके एग्जाम तक रहेगा। आपको लग रहा है मुझे तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही कोर्स ज्वाइन करना है, तो फिक्स वैलिडिटी वाला कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 2 दिन से लेकर 2 साल तक का किसी भी पीरियड के लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी आप अपने प्रिपरेशन को भैया कंटिन्यू करें। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इस बार सीट भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट भी, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। थैंक यू।